एक बार फिर हमारे YouTube चैनल राठौर मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में द्विघात समीकरण के विषय दो घात समीकरण के अंतर्गत अभ्यास 4 जिसकी पहली एक्सरसाइज आपको 4.1 के विषय में बताएंगे। तो चैप्टर है आज द्विघात समीकरण, जिसमें सबसे पहले सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं। सर्वसमीका के माध्यम से द्विघात समीकरण को पहचानना सीखते हैं। जैसे सर्वसमीका नंबर फर्स्ट, आप सभी को ज्ञात होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ऐसे कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सर्वसमीका नंबर 2 भी लग सकती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसी प्रकार सर्वसमीका नंबर थर्ड जो कि a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सिर्फ एक बार ऋण में और एक बार धन में लिखना होता है। इसी प्रकार सर्वसमीका नंबर 4 a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी प्रकार माइनस को सेम इसी कंडीशन में लिखना है, सिर्फ माइनस लगाना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। और यदि सर्वसमीका a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसे क्या करना है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी करना है और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, और जहां पर a और b दोनों संख्याएं आएंगी वहां पर सिर्फ माइनस लगाना है और b स्क्वायर लिखना। उसी प्रकार 7 नंबर सर्वसमीका इसी की सेम a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेम प्लस लगा देना है। तो आपको सर्वसमीकाएं 7 सर्वसमीकाएं हमने बताई। पहली एक्सरसाइज जो है आपकी अभ्यास 4.1, एक्सरसाइज 4.1 में आपको इन्हीं सर्वसमीकाओं के माध्यम से द्विघात समीकरण पहचाननी है। और द्विघात समीकरण के विषय में हमने आपको बताया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि पहली संख्या जो है उसके गुणांक के अभ्यास 4.1, इसमें सिर्फ आपको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, इसको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। मैंने आपको सर्वसमीका अभी जस्ट मैंने बताया था, सर्वसमीका बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आपने कैसे खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो सेम उसी तरीके से x जो है a है और 1 जो है b है, इस माध्यम से आप खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1 इक्वल टू, इससे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट को हटा देना है। 2x माइनस 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। x स्क्वायर 1 का वर्ग करेंगे, क्योंकि 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ही होता है, 1 प्लस 2x का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 2x माइनस 6। अभी आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में बनाना है आपको। तो सबसे पहले द्विघात होना चाहिए, तो द्विघात हमारे पास पहले से है। अभी हमको क्या करना है, x की संख्या को ढूंढना है।
तो 2x, और बराबर के उस पार इक्वल टू के उस पार जो भी संख्या होती है x की, उसको x के पास लाना है। तो ये प्लस का है तो इधर माइनस में आ जाएगा 2x, और उसके बाद यहाँ पहले से संख्या 1 है, 1 को लिख लेते हैं। उसके बाद 6 को माइनस का है तो इधर प्लस में ले आएंगे, ये प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अभी क्या करना है, 2x सेम है और इनका चिन्ह जो है विपरीत है, तो इनको काट सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1 और 6 ऐड हो जाएगा, 7 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है। बस जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाया उसी तरीके से दूसरा देखते हैं। सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और ये ब्रैकेट में है आपका माइनस का 2 और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। अब क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में आपका माइनस का 2 है, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस को ध्यान में रखते हुए आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है संख्या को संख्या से, और उसके बाद संख्या को x के साथ करना है। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 हो जाता है, माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है और 2x हो जाता है। अब उसी तरीके से आपको पक्षांतर कर लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, उधर से आप संख्या लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 6 है तो से और प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, ये 2x तो समान है किंतु काटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो एक्स स्क्वायर ये ऐड कर देंगे, माइनस का हो जाएगा 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। सेम आपकी द्विघात समीकरण आ गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में। अतः आपका आंसर क्या हुआ, द्विघात समीकरण है। अच्छा लग रहा है। x माइनस 2 एक ब्रैकेट में है, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में है, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में है इक्वल टू के उस पार, और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में है। अब आपको क्या करना है, दो ब्रैकेट्स जो दिए गए हैं आपको दोनों ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई बिल्कुल सिंपल होती है, जैसा कि आपने 8 में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। तो करते हैं गुणा, यहाँ से x को उठा लेते हैं और इसमें आप मल्टीप्लाई करा देंगे। तो x का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे एक घात बिक्री होती है और इस पे भी घात होती है, गुणा में घात जुड़ती है। तो x स्क्वायर हो गया, और x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x 1 x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और इसी प्रकार अब 2 से गुणा कर रहे हैं आप तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा। सेम जैसे मैंने इसका गुणा किया वैसी तरीके से आप इसका गुणा करेंगे, बराबर के उस पार x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और 1 3 हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि इसमें आपको से और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में बनाना है, जो कि द्विघात समीकरण उसी से होता है। तो x स्क्वायर उधर की संख्या में मिल रहा है तो इसको इस तरफ ले आएंगे, x स्क्वायर। ये आपने देखा x है और ये माइनस का 2x है, तो यहाँ पे आप जोड़ घटा सकते हैं। तो x से 2x चला गया तो माइनस का x बच गया। अब उधर से आपको ध्यान देना है, 3x से एक x चला गया तो आपका यहाँ पर 2x बचेगा, और 2x जब बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 2x। अभी आपकी संख्या बची है 2 और उधर संख्या बची है 3, माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी क्या करना है, ये देखिए एक्स स्क्वायर सेम तो है किंतु चिन्ह विपरीत है, इसलिए इसको आप काट सकते हैं। ये आपने देखा x है, ये 2x है, तो ये आप माइनस जोड़ सकते हैं, 3x हो जाएगा। ये 2 है माइनस का, ये प्लस का 3 है तो आप घटा सकते हैं, प्लस का 1 इक्वल टू 0। किंतु ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं आया, अतः ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। ये आपका आंसर बताना है। इसी प्रकार सेम अभी आप पिछले क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4th में क्या करना है, उसी तरीके से आपका गुणा आता है, दोनों ब्रैकेट आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों ब्रैकेटों को गुणा करके एक ब्रैकेट को हटा देना है। कैसे करना है, उसी तरीके जैसे मैंने पीछे बताया उसी तरीके से करना है। x का गुणा 2x स्क्वायर में करेंगे, x में करेंगे तो सेम उसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4, x का गुणा आप इस ब्रैकेट में कराएंगे तो x से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x का 1 में करेंगे तो x 1 x, माइनस 3 से गुणा करेंगे, माइनस 2 3 6x हो जाएगा, और माइनस का 3 1 के 3 हो गया, इक्वल टू। अब आपको उसी तरीके से x से गुणा कर लेना है, x स्क्वायर प्लस का 5x। सेम उसी तरीके से अब आपको पक्षांतर करना है, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर,
तो सबसे पहले आप यहां से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 2x² यानी 2x², उधर से आप पक्षांतर करके लाएंगे x², तो माइनस के चिन्ह के साथ आएगा x²। अभी आपके पास क्या है, x है, माइनस का 6x है, तो आप यहाँ पे घटा लीजिए, माइनस का 5x हो गया। और उधर पर बराबर के उस पार आपको 5x पहले से दिख रहा है, तो प्लस का है, इधर किस चिन्ह में आएगा, माइनस में आएगा। अभी आपका ये 3 बच गया माइनस का, और बराबर के उस पार कोई संख्या नहीं है चूंकि 0 हो गया। जैसे ही 0 हुआ, अब आपको क्या करना है, 2x² और x² को घटा देना है, तो x² और उसके बाद 5x को ऐड कर देना है, तो माइनस का क्या हो गया, 10x और माइनस का 3 = 0। आपका 2 घात समीकरण प्राप्त हो गया। तो अब आपको लिख देना है, अतः द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, x² प्लस का 3x प्लस 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर आया, सर्वसंख्या नंबर 2 आपकी लगी a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर आपने खोला, a² माइनस का 2ab और प्लस का b²। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखेंगे, x² प्लस का 3x प्लस का 1। तो 3x² प्लस का 3x प्लस 1 = अब आप सर्वसंख्या को खोल देंगे, कैसे, x² माइनस 2 गुणे पहली संख्या x, दूसरी संख्या 2 और माइनस 2 का वर्ग। x² प्लस का 3x प्लस 1 = x², 2 दूना 4, 4x और 2 दूना 4। अब आपको क्या करना है, पक्षांतर करना है, और ऐसे भी काट सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। यदि पद आपको समान मिल जाती है संख्या, तो उसको काट सकते हैं आप। x² ये प्लस प्लस का है, इसलिए काट देंगे। 3x ये प्लस का है, उधर 4x माइनस का है, तो इधर 4x प्लस का आ गया। और उसी प्रकार एक यहाँ पर पहले से है, और उधर से 4 को हम इधर ले आएंगे, तो 4 आपका जो है प्लस चिन्ह में आएगा, बराबर 0। ये आपका 3 और 4 7x हो गया, और 1 4 आपका 5 हो गया, = 0। किंतु इस पे कोई भी घात नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः द्विघात समीकरण नहीं है। सॉल्व। हमारा मन ही नहीं है, वो तो अस्तित्व बड़ी ले उसके वो बढ़िया मिलती है। अच्छा, तो कल नहीं लाए हो? सर्वसंख्या आपकी लगी a + b का होल क्यूब, 2x और x² - 1। देखिए यहाँ पे 2 सर्वसंख्याएं हैं। सबसे पहले a + b का होल क्यूब, मैंने आपको बताया a + b का होल क्यूब। होल क्यूब को कैसे आप खोलेंगे, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। तो a के स्थान पे x है और b के स्थान पे 2 है। अब आप खोल देंगे, सेम बिल्कुल सिंपल है, x³ + 2 पर क्यूब और प्लस 3 × x × 2 और ब्रैकेट में x + 2 = 2x से मल्टीप्लाई करा देना है, तो क्या है, 2x³ माइनस का 2x। x³ 2 को 3 बार अगर खोलते हैं, 2 × 2 × 2, तो क्या हो जाता है, 2 दूना 4 हो जाता है, 4 दूनी 8 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब क्या करना है, 2 और x का गुणा करेंगे तो 2 और x का करेंगे गुणा तो 2x हो जाएगा, 2x का 3 में करेंगे गुणा तो 2 3 6x हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जो भी है उसको आप ऐसे ही नोट कर सकते हैं। अब क्या करना है, x³ प्लस का 8 प्लस 6x को x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x² और 6 का 2 में कराएंगे तो 6 × 2 = 12x
इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x। अब ये आपको पक्षांतर करना है, तो x क्यूब और उस लेफ्ट राइट साइड से आपको 2x क्यूब लाना है, तो माइनस का 2x क्यूब। उसके बाद 3 घात थी तो 2 घात को लाना है, प्लस का 6x स्क्वायर और प्लस 12x प्लस का 2x प्लस का 8 इक्वल टू 0। अभी आप इस पे कुछ भी ना करें, आपने देखा कि 3 घात है ये और ये 2 घात है, तो ये 2 घात समीकरण हो ही नहीं सकता। अतः आप यहां पे लिख भी सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो कि x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। 3 घात को देख के हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये 2 घात समीकरण नहीं है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। अभी आपके सामने सर्वसंख्या आई है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो सेम इसी तरीके से आप खोलेंगे a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ध्यान में रखते हुए कैसे x क्यूब माइनस का 2 क्यूब माइनस 3x इंटू 2 फिर x माइनस 2 ब्रैकेट ऑफ x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू x पर 3 घात है, तो x पर 3 घात आप सेव कर सकते हैं। यदि संख्या होती संख्या का मल्टीप्लाई करते, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था अभी पीछे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार आपको करना, 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाता है, तो माइनस का 8 हो गया। 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x और 3x का 2 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 माइनस का 6 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 टू 12x। x क्यूब जैसा मैंने बताया लेफ्ट साइड और राइट साइड में यदि संख्या समान हो तो आप काट सकते हैं, काट दीजिए। अभी आप पक्षांतर कर लेंगे 4x स्क्वायर और आपको x स्क्वायर सर्च कर लेना है, माइनस का है तो प्लस में 6x स्क्वायर, उसके बाद x और वहां से माइनस का 12x प्लस का 1 उधर से प्लस का 8 इक्वल टू 0। पेयर आपका बन गया 4x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर से 6x स्क्वायर चला गया तो आपका 2x स्क्वायर। x माइनस और 12 माइनस तो ऐड कर देंगे 1 प्लस 8 9 इक्वल टू 0। अतः द्विघात समीकरण प्राप्त। द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.2 आप राठौर मैथ क्लासेस के पार्ट नंबर 2 में